एक बार एक जंगल में एक बकरी रहती थी। बकरी डेली जंगल में घास खाने जाती और वापस अपने घर लौट आती। बकरी को देर तक जंगल में रुकना पसंद नहीं था। वह घर में आ जाती और आराम करती। कुछ दिनों बाद बकरी के दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए। बच्चों का नाम था चंटू और बंटू। बकरी की जीवन अब बदल गया था। बकरी दिन भर बच्चों के साथ खेलती और घर में आराम करती। अब बकरी जंगल में दूर तक नहीं जाती, घर के पास ही चरती और वापस आ जाती। दिन भर बच्चों के साथ खेलती। बकरी सोचने लगी कि पास में ही भेड़िया है, वह बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बकरी को यह चिंता सताए रहती थी। बकरी ने सोचा इस समस्या के समाधान के लिए घर पर एक मजबूत दरवाजा लगा दिया और बच्चों को कहा, चंटू बंटू, मैं जब तक आवाज नहीं लगाऊं ये दरवाजा मत खोलना। बच्चे भी बड़ी ध्यान से माँ को सुनते हैं और बोलते हैं, हाँ माँ, आप आवाज लगाओगी तब ही हम दरवाजा खोलेंगे। यह सुनकर बकरी आश्वस्त हो जाती है और भोजन की तलाश में दूर जंगल तक जाती है और शाम को घर आती है। आकर आवाज लगाती है, चंटू बंटू, दरवाजा खोलो बेटा। दोनों बच्चे सुनते हैं और दरवाजा खोलते हैं और माँ के आने से दोनों बहुत खुश होते हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन एक दिन चालाक भेड़िए ने उनकी सारी बातें सुन ली और भेड़िया इंतजार करने लगा कि बकरी कब जाएगी। बकरी जैसे ही जंगल में गई, भेड़िया पीछे से बच्चों को खाने के लिए गेट पर आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, चंटू बंटू, दरवाजा खोलो बेटा। चंटू बंटू सोचने लगे, माँ आज इतनी जल्दी जंगल से कैसे लौट आई। दोनों ने निर्णय किया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सामने भेड़िया दिखा। दोनों बच्चे घबरा गए, घबरा कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन चालाक भेड़िए ने पीछा कर दोनों बच्चों को पकड़ लिया और एक एक कर दोनों को खा लिया। बच्चों को खाने से भेड़िए का पेट मोटा हो गया। शाम को बकरी वापस लौटी तो उसने दरवाजा खुला देखा। उसकी टांगे कांपने लगी और घबराहट के मारे उससे चला भी नहीं जा रहा था। बकरी बाहर से ही आवाज लगाने लगी, चंटू बंटू, बेटा आओ। बकरी अंदर गई तो बहुत रोई। बकरी समझ चुकी थी कि भेड़िया बच्चों को खा चुका है, लेकिन बकरी ने हिम्मत नहीं हारी और भेड़िए के पेट से बच्चों को निकालने का उपाय सोचने लगी। उसको उपाय समझ में आ गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह पास में ही लोहार के पास गई और कहा, लोहार, मेरे सींग तेज कर दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लोहार ने कहा, तुम सींगों को तीखा करके क्या करोगे। बकरी ने भेड़िए और बच्चों की सारी बात लोहार को बता दी। लोहार ने उसके सींग तीखे कर दिए। फिर उसके बाद बकरी तेल वाले के पास पहुंची और तेल वाले को कहा, मेरे सींग पर तेल लगा दो, और उसे भी भेड़िए और बच्चों की सारी बात बता दी। तेल वाले ने उसके सींग पर तेल लगा दिया।
अब बकरी भेड़िए की तलाश में निकली। बकरी पूरे जंगल में घूमती रही, लेकिन उसे भेड़िया नहीं मिला। फिर बकरी निराश होने लगी और उसने अंतिम प्रयास करने का सोचा। जल्द ही बकरी को भेड़िया नजर आया। वह भेड़िए के पास पहुंची और भेड़िए से कहा, तुमने मेरे बच्चों को खा लिया है, जल्दी से मेरे बच्चों को निकालो। भेड़िया बकरी को देखकर जोर से हंसा और कहा, तुम भी यहां मरने आ गई? मैंने तुम्हारे बच्चों को तो खा लिया, अब तुम्हें भी खाऊंगा। बकरी फिर बोली, मैं तुझे अंतिम अवसर देती हूं, मेरे बच्चों को बाहर निकाल, वरना मैं तेरा पेट फाड़ दूंगी। भेड़िया कहा, क्यों मरने के लिए आई है? लगता है तेरी मौत खींच लाई है। इतना सुनते ही बकरी ने गुस्से में भेड़िए के पेट में सींग घुसा दिए और पेट फाड़ते ही दोनों बच्चे पेट से बाहर निकल गए। बकरी और बच्चे अब खुशी खुशी घर की तरफ चल दिए। तो बच्चों, एक और नई कहानी भेड़िए और बकरी के बच्चों की स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बकरी के 3 बच्चे थे, नोनी, टोनी और टिंकी। एक बार तीनों बच्चों ने निर्णय किया कि वह अब माँ के साथ नहीं रहेंगे और अपना अलग घर बनाएंगे। इसके संबंध में उन्होंने अपनी माँ को बताया और तीनों घर से निकल गए। तीनों ने जाते वक्त घर से कुछ जरूरी आवश्यक सामान साथ में लिया और चलते रहे। कुछ दूर जाकर उन्हें मैदानी भाग मिला, वहां उन्होंने घर बनाने का निर्णय लिया। सबसे पहले टोनी ने घर बनाने का निर्णय किया और टोनी ने आरामदायक छोटा सा घास फूस की झोपड़ी बनाने का निर्णय किया। घास फूस की झोपड़ी के लिए उसने बहुत कम समय में झोपड़ी तैयार कर ली, जो बहुत छोटी परंतु कम मजबूत थी। और टोनी के बाद नोनी ने लकड़ियों से घर बनाने का सोचा। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और घर का काम प्रारंभ किया। लकड़ियों का घर बनाने में नोनी को 1 दिन का समय लगा और उसने लकड़ी का घर बना लिया। उसके बाद टिंकी ने घर बनाने का सोचा, लेकिन टिंकी ने अपना घर मजबूत बनाने के लिए ईंट और पत्थर से घर बनाने का सोचा। इसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ा और ईंट और पत्थर का घर बनाते बनाते उसको 7 दिन बीत गए। टोनी और नोनी उसे परिश्रम करते देख हंसने लगे और कहा, इतना परिश्रम क्यों कर रही हो? लेकिन टिंकी ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे पत्थर और ईंट से एक बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बना लिया और टिंकी उसमें रहने लगी। नोनी और टोनी भी अपने घर में रहने लगे। पास में एक भेड़िया था, उसने इन बच्चों को खाने का सोचा। भेड़िया टोनी के घर पहुंच गया और झोपड़ी के बाहर कदम बढ़ा लिए। झोपड़ी के बाहर आकर उसने टोनी को कहा, बच्चे दरवाजा खोलो, और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। टोनी भेड़िए की आवाज सुनकर जाग गया और समझ गया कि बाहर भेड़िया आ चुका है और वह घबराने लगा। भेड़िए ने कहा, तुम क्या समझते हो
दरवाजा मैं नहीं खोल सकता, इस झोपड़ी को तो मैं अपनी फूंक से उड़ा दूंगा। यह सुनकर टोनी अंदर बुरी तरीके से कांपने लगा और घबराने लगा। भेड़िया बाहर खड़ा इंतजार करता रहा और गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम दरवाजा खोल रहे हो या नहीं? मैं अंतिम अवसर देता हूं, मैं तुम्हें खाकर रहूंगा। इतना कहने के बाद टोनी बहुत ज्यादा घबरा गया। भेड़िया 2 कदम पीछे हटकर जोर से फूंक मारता है और झोपड़ी फूंक से गिर जाती है। यह देखकर किसी तरीके से टोनी अपनी जान बचाकर भागता है और नोनी का घर पहुंचता है। नोनी का दरवाजा खुलता है। टोनी झट से दरवाजे के अंदर घुस जाता है। उसको नोनी कहता है, घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तभी भेड़िया नोनी के घर भी पहुंच जाता है और वहां जोर से चिल्लाता है, मुझे पता है तुम दोनों झोपड़ी के अंदर हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है और मैं यह झोपड़ी भी तोड़ सकता हूं, जल्दी से दरवाजा खोलो। यह कहकर भेड़िया लगातार उनको धमकाता रहता है। घर के अंदर टोनी और नोनी बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते हैं। भेड़िया कहता है, मैं इस झोपड़ी को भी तोड़ सकता हूं। यह कहकर वह झोपड़ी तोड़ देता है। टोनी और नोनी बहुत ज्यादा घबराते हैं और वहां से किसी तरह जान बचाकर टिंकी के घर पहुंचते हैं। टिंकी उनको कहती है, घबराओ मत, यह मकान ईंट और पत्थर का है, इसमें भेड़िया नहीं आ सकता और तुम दोनों यहाँ सुरक्षित हो। भेड़िया टिंकी के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। कहता है, बच्चों, मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तुम दरवाजा खोलो। इतना कहने के बाद अंदर से टिंकी कहती है, दरवाजा नहीं खुलेगा और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भेड़िए को गुस्सा आ जाता है और भेड़िया कहता है, मैं इस घर को भी गिरा दूंगा। यह कहकर भेड़िया फिर से बच्चों को धमकाता है और गुस्से में हाथ से दीवारों पर मारता है, परंतु ईंट और पत्थर की दीवारें भेड़िया से नहीं टूटती है। भेड़िया गुस्से में दीवार पर लात मारता है और फिर 2 कदम पीछे हटकर भागकर आकर फिर से दीवार पर मारता है, लेकिन ईंट और पत्थर की दीवारें भेड़िए से हिलती भी नहीं है। भेड़िया सोचता है, तभी उसे मकान के ऊपर बनी हुई चिमनी नजर आती है और भेड़िया बच्चों को खाने की तरकीब लगाता है। भेड़िया चिमनी से अंदर घुसने की सोचता है और पहले छत पर चढ़ता है और फिर धीरे धीरे चढ़कर मकान की चिमनी से अंदर घुसने की सोचता है। मकान के अंदर टिंकी को चिमनी के अंदर आवाज सुनाई देती है और नोनी और टोनी रोने लगते हैं, लेकिन टिंकी घबराती नहीं है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे एक तरकीब सूझी है। चिमनी के अंदर आग लगाकर वह एक पानी का बर्तन पानी उबालने के लिए रख देती है। भेड़िया चिमनी से अंदर घुसता है और पानी में गिर जाता है। उबलते हुए गर्म पानी में गिरते ही भेड़िया जोर से चिल्लाता है और वापस चिमनी से निकलकर भाग जाता है और भागते हुए कहता है, मैं फिर से आऊंगा और तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये देखकर तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और नोनी और टोनी दोनों ही थैंक यू बोलते हैं। कुछ समय बाद तीनों बकरी के बच्चे वापस अपनी माँ के पास लौट जाते हैं। बच्चों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।